हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फोकस ऑन स्टडी। चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज की वीडियो सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड है और साइंस सब्जेक्ट के बिना कोई भी एग्ज़ाम ये समझ लीजिए इनकम्प्लीट होता है। साइंस, चाहे वे साइंस के स्टूडेंट हो या आर्ट साइड के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ये हर स्टूडेंट के लिए पूछा जाने वाला इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इससे संबंधित आने वाले सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और इस विषय का एक चैप्टर होता है लाइट। इस वीडियो में आपको लाइट रिलेटेड सभी क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसे याद कीजिए। वीडियो वन लाइनर क्वेश्चंस के साथ है, जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रकाश की गमन प्रकृति कैसी होती है, यानी कि प्रकाश के चलने का तरीका क्या है। प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है इसका, यानी कि प्रकाश दो तरह से चल सकता है। यानी पहला है तरंग के रूप में और दूसरा है कण के रूप में। सेकंड क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, सीधी रेखा में गमन, चिवर्तन, व्यतिकरण व ध्रुवण इत्यादि प्रकाश की प्रकृति की किस प्रकृति की व्याख्या पर आधारित हैं। तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पर ये सब चीज़ें आधारित हैं। प्रकाश के वैद्युत प्रभाव व कांपटन प्रभाव की किस प्रकृति की व्याख्या पर आधारित हैं। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव व कांपटन प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति की व्याख्या पर आधारित है। प्रकाश की कण प्रकृति, यानी कि प्रकाश के फोटोन सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसका आंसर होगा आइंस्टीन के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फोटोन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का फोटोन सिद्धांत कहलाता है, मतलब क्या कहलाता है। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा प्रकाश का फोटोन सिद्धांत जो है वो छोटे छोटे बंडलों या पैकेट्स के रूप में चलता है। प्रकाश का पैकेट्स के रूप में या छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलना ही फोटोन सिद्धांत कहलाता है। और ये इस सिद्धांत का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा का संचरण निर्वात में कैसे होता है। तो इसका आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। प्रकाश ऊर्जा का संचरण, ऊर्जा की बात हो रही है यहाँ पर। प्रकाश ऊर्जा का संचरण यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना किस तरह से संभव है। तो ये है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव प्रकाश स्रोत यानी कि बायोल्यूमिनेसेंट सोर्स क्या है। इसका मतलब होता है ऐसे जीव जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। तो इसका उदाहरण होगा जुगनू। जैव प्रकाश स्रोत बायोल्यूमिनेसेंट सोर्स का जीव जुगनू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का सर्वाधिक वेग कहाँ होता है, यानी कि प्रकाश किस माध्यम में सबसे तेज़ गति से चलता है। तो प्रकाश निर्वात में सबसे तेज़ गति से चलता है। सर्वाधिक वेग उसका निर्वात में होता है, जिसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसके साथ ही हमें अन्य माध्यमों के बारे में भी पता होना चाहिए कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होती है। जैसे कि पानी में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल होती है 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऐसी ही कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। रॉक साल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नायलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये लिस्ट जो आपको दी गई है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे अपने पास नोट कर रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश का दैर्ध्य प्रसार कितना होता है। तो ये होता है
390 से 780 नैनोमीटर तक। नेक्स्ट पॉइंट, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्ध्य की सीमा क्या होती है? इसकी सीमा होती है 3900 से 7400 एंगस्ट्रॉम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर विकिरण का परास क्या होता है? सौर विकिरण की बात हो रही है, यानी कि सूर्य के प्रकाश की बात है, तो ये परास होता है 400 से 700 नैनोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना होता है? तो इन वैज्ञानिक का नाम था न्यूटन। न्यूटन वैज्ञानिक ने बताया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति किस माध्यम से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो इसका आंसर होगा कांच माध्यम में, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। प्रकाश की गति कांच माध्यम में सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो ये लगता है समय 499 सेकेंड्स, या हम कह सकते हैं 8 मिनट 19 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर एक्लिप्स की घटना कब घटती है? यानी कि सूरज ग्रहण कब होता है? जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब सोलर एक्लिप्स की घटना घटती है, यानी कि सूरज ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर एक्लिप्स की घटना कब होती है? तो लूनर एक्लिप्स होता है जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर एक्लिप्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर महीने ग्रहण क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? इसका आंसर होगा क्योंकि पृथ्वी का कक्ष तल चंद्रमा के कक्ष तक तल के साथ 5 डिग्री का कोण बनाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का परिवर्तन का नियम बताइए। तो इसके 2 पॉइंट हैं जो कि आप स्टार्टिंग 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। अब इसे चित्र के माध्यम से समझिए। देखिए आपतन कोण है, ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। सेकंड आपतित किरण है और ये आपतन बिंदु कहलाता है, और ये अभिलंब है तथा ये परावर्तित किरण है। ठीक है, अब ये तीनों एक ही समतल में उपस्थित हैं। यही हमारा प्रकाश के परावर्तन का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? यहाँ क्वेश्चन की प्रकृति को समझिए। यहाँ अपरिवर्तित पूछा गया है, जबकि बहुत से क्वेश्चंस में परिवर्तित पूछा जाता है, इसमें अपरिवर्तित पूछा गया है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आने पर प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, जबकि वेग, तरंगदैर्ध्य एवं अपवर्तनांक परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये चाल की बात हो रही है। अभी आवृत्ति के बारे में हमने आपको बताया था। अभिलंब से दूर हट जाती है, वह अभिलंब से दूर हट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश का रूपांतरण किस ऊर्जा के रूप में होता है? प्रकाश का रूपांतरण पूछा जा रहा है कि किस ऊर्जा के रूप में होता है, तो प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश सजावट एवं विज्ञापन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो प्रकाश सजावट एवं विज्ञापन में नियॉन गैस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के झाग में चमकदार रंगों का बनना किस घटना का परिणाम होता है? अक्सर आपने देखा होगा साबुन के झागों में कुछ रंग बिरंगी बुलबुले बने होते हैं। इसी घटना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये रंग बिरंगी बुलबुले किस घटना के परिणाम में हमें दिखाई पड़ते हैं? तो ये घटना है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण।
बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के परिणाम में हमें रंग बिरंगी चमकदार बुलबुले दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म से विभिन्न रंगों में प्रकाश का बटना क्या कहलाता है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रिज्म से विभिन्न रंगों में प्रकाश का बटना यानी कि विभिन्न रंग जो विबजियोर के रूप में हमें दिखाई देते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रकाश की किरण पानी से हवा में जा रही है तो क्या होगा? तो किरण होगी अभिलंब से दूर, क्योंकि पानी जो है, पानी एक सघन माध्यम है और वायु यानी हवा एक विरल माध्यम है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो वे अभिलंब से दूर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? ये परावर्तन के नियम से संबंधित क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा रहा है। अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो अपवर्तित किरण का जो से लगकर जो कोण बनता है वे अपवर्तन कोण कहलाता है। साथियों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें, एंड तक देखें और लाइक शेयर करते रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस की पहचान इसमें पूछी जा रही है कि वह दिखने में कैसा होता है। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। इसके साथ ही आप ये जानते चलिए कि उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि अवतल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी, सीधा तथा छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें उत्तल लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में पूछा जा रहा है। तो उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव वास्तविक और उल्टा बनता है। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है और दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त होने वाला लेंस भी उत्तल लेंस ही होता है। नेत्र दोष और लेंस से संबंधित क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता जिससे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो, या फिर ये कहना सही होगा कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, या ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि ये किस दोष में कहाँ की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा लेंस किस दोष में प्रयोग किया जाता है। इसलिए इन क्वेश्चंस को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इन्हें ध्यान से सुनिए और याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट। निकट दृष्टि दोष में दिखाई नहीं देती है, यानी कि निकट दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तु दिखाई नहीं देती है? तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और निकट दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त होने वाला लेंस होता है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आज की वीडियो के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के चैप्टर लाइट से संबंधित ये क्वेश्चंस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं और आप इन क्वेश्चंस को याद कीजिए एक बार में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो वीडियो को रिपीट देखिए, 2-3 बार देखने में आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाएंगे। और इन क्वेश्चंस को नोट कर अपने पास नोट्स बना कर रखिए ताकि आप समय समय पर इनका रिवीजन कर सकें। जल्द ही मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।